तो ये तो मार्केट के अंदर जो एक डाउनफॉल आता है, ये मार्केट की एनर्जी होती है। लालच मत करें और वर्किंग करें, तसल्ली करें, मार्केट में थोड़ी सी वर्किंग करें। अच्छे लोग काम करने वाले अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट में बैठे हैं। तो हम एक ऐसे जंक्शन पे बैठे हुए हैं जो शायद फ्यूचर का रियल स्टेट का ना कहते हैं कि हार्ट होगा। ये जगह देखें, बिज़नेस होता ही वो है जिसमें नुकसान हो और फ़ायदा भी हो। तो जिस बिज़नेस में आपको गारंटी दी जाए कि इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है, मेरे ख्याल में थोड़ी डाउटफुल बात हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़हीर हाशमी। अभी हम लोग मौजूद हैं फैसल टाउन में गिलानी स्टेट के ऑफ़िस में। तो हमारे साथ हैं शुजात गिलानी साहब। तो चलें इनसे गपशप लगाते हैं, इनसे गिलानी स्टेट के बारे में पूछेंगे और इनके इतने प्रोजेक्ट्स हैं और ओवरऑल मार्केट के बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक ठाक। सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। वेलकम जी, थैंक यू। सर गिलानी स्टेट के बारे में बताएँ और अपने बारे में पहले बताएँ। मैं जी बाय प्रोफेशन इंजीनियर हूँ और नाम तो मेरा बता दिया, शुजात गिलानी नाम है। और यहाँ फैसल टाउन में जितनी कंस्ट्रक्शन हो रही है गिलानी स्टेट की, उसको देख रहा हूँ। और गिलानी स्टेट के बारे में तो वैसे मार्केट अच्छे तरीके से जानती है, थोड़ा सा इंट्रो में करा देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह गिलानी स्टेट एक रिनाउंड नाम है और मार्केट के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह गिलानी स्टेट का शेयर पिछले तकरीबन 20 साल से है। और यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह गिलानी स्टेट ने बहुत कुछ अर्न किया है रिस्पेक्टफुली और बड़ी इज़्ज़त कमाई है गिलानी स्टेट ने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से। तो इस वक्त मार्केट के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह गिलानी स्टेट का हिस्सा होते हुए मुझे ये बात करते हुए खुशी महसूस हो रही है कि हम यहाँ प्राउडली सर्व कर रहे हैं। हमें अपनी कोई भी जो हमारी आइटम्स हैं या हमारी लिस्ट होती है सेल की, कोई भी चीज़ होती है, कोई कमर्शियल अपार्टमेंट आ गया, कोई कमर्शियल प्लाजा आ गया, कोई प्लॉट्स आ गए, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़ी वो ना एक तसल्ली से और एतमाद से चीज़ सेल आउट करते हैं यहाँ पे। क्यों कि हमारा शुरू दिन से जो मोटिव है या जो हमारा गिलानी स्टेट का एक ख़ासा रहा है या प्रायोरिटी पे हमारी जो चीज़ रही है वो रही है कि हमने एक तो अपने क्लाइंट का बड़ा ख्याल रखते हैं और दूसरा हम क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते स्पेशली। तो अभी हम आपको विज़िट भी कराएंगे इंशाल्लाह अपने प्रोजेक्ट्स का, वो भी आप देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि इतने कम पैसों में इतनी अच्छी क्वालिटी शायद मार्केट में कोई दे सकता है। अच्छा। तो आपको ये जब आप वीडियोज़ वगैरह बनाएंगे, आप देखेंगे, क्लाइंट्स भी इंशाल्लाह लोग भी देखेंगे और लोगों को हमारी बातों को यकीन भी आएगा कि इतने थोड़े रेट्स में इतनी अच्छी क्वालिटी जो गिलानी स्टेट दे रहा है, तो ये वाकई दाद के मुस्तहिक हैं। अदरवाइज़ मार्केट रेट्स आप देखें और हमारे रेट्स देखें, फिर हमारी क्वालिटी देखें और लोगों की क्वालिटी देखें आप, तो आपको काफ़ी फ़र्क महसूस होगा। तो आपकी स्पेशलिटी क्या? आप लोग सोसाइटीज़ बनाते हैं, हाई राइज बिल्डिंग बनाते हैं, प्लाजाज बनाते हैं, क्या चीज़ है? हमारी स्पेशलिटी हम कमर्शियल प्लाजाज बनाते हैं। हमारी जो कोर स्पेशलिटी, हम विलास भी काफ़ी बनाते रहे हैं और अभी भी हमारे कुछ प्रोजेक्ट चल रहे हैं। हम पिछले तकरीबन 15-20 साल से लगातार हमारे कमर्शियल प्लाजाज हम बनाते जा रहे हैं, सेल आउट करते जा रहे हैं। पिंडी इस्लामाबाद में? हम जी पिंडी इस्लामाबाद में अल्हम्दुलिल्लाह हम बनाते जा रहे हैं और इसमें हमारा रियल स्टेट का अलग से चल रहा है। रियल स्टेट हमारी अल्हम्दुलिल्लाह वो अलग से चल रही है और प्लॉट्स हो गए, कमर्शियल प्लॉट्स हो गए, रेजिडेंशियल प्लॉट्स हो गए, उसकी डील्स या उसकी जो सेल है वो अलग से चल रही होती है। और जो कमर्शियल है, जो हमारी जो है कोर स्पेशलिटी कह सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारी पिछले 15-20 साल से चल रही है और उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं और इसमें हम एक्सेल करने की कोशिश करते रहते हैं। और हमने अल्हम्दुलिल्लाह इसमें नए बेंचमार्क भी जो हैं वो सेट किए लोगों के लिए और हमारे प्रोजेक्ट्स को लोग एज एन एग्जांपल पेश करते हैं कि आप गिलानी स्टेट वाली सर्विसेज नहीं दे रहे, लोगों को कहते हैं, या गिलानी स्टेट का जो लेवल है उस लेवल की कंस्ट्रक्शन आप लोग नहीं दे रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें लोग मार्केट में कोट किया जाता है। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं, नॉर्मली देखा गया मार्केट में कि प्रोजेक्ट्स डिलेड होते हैं पाकिस्तान में। जी। तो आप लोग टाइमली डिलीवर करते हैं? देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने प्रोजेक्ट्स हैं, हमारे इस वक्त जो पाइपलाइन में इस वक्त 2 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, बाकी सारे अल्हम्दुलिल्लाह हमने टाइमली फिनिश कर दिए हैं और हैंड ओवर कर दिए हैं। हमारे इस वक्त एक अल हरमैन सेंटर है जिसको भी आपको विज़िट कराते हैं, इसके भी सिर्फ 2 फ्लोर हमारे रह गए हैं, बाकी सारा कंप्लीट हो चुका है। और एक हमारा फैसल हिल्स में अल नाफी बिज़नेस सेंटर है जो भी हमने न्यूली स्टार्ट किया है। और अब हमारा कंस्ट्रक्शन का आप पेस चेक करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि हम किस स्पीड से काम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। कंस्ट्रक्शन आपकी अपनी है या आउटसोर्स करते हैं? नहीं, हम कंस्ट्रक्शन खुद करते हैं, हम आउटसोर्स बिल्कुल नहीं करते। आउटसोर्स करने से ना थोड़ा सा क्वालिटी कंप्रोमाइज़ हो जाती है बाज़ औक़ात। तो हम कोशिश ये करते हैं कि हम
खुद ही मटेरियल भी खुद परचेज़ करते हैं, अपनी टीम से हमारे पास कंस्ट्रक्शन की जितनी भी हैं, और हम क्लोजली मॉनिटर करते हैं चीज़ों को। हमारा ये दावा है कि हम जिस तरह कमर्शियल प्लाजा बनाते हैं ना, लोग अपना घर भी वैसे नहीं बनाते। अच्छा। हमारे वेंडर्स अक्सर हमें कहते हैं कि जी आप जो प्लाजे के लिए सामान ख़रीद रहे हैं ना, वो तो लोग अपने घरों के लिए नहीं ख़रीद रहे। तो अक्सर हम कहते हैं जी कि हम बस यही डिफरेंस हमने क्रिएट करना है, और यही डिफरेंस, यही हमारी अचीवमेंट है, यही हमारी अर्निंग है कि आप हमें ये कमेंट मार्केट से सुनने को मिलता है कि जी ये जो चीज़ें आपने लगाई हैं ना, हम अपने घरों में नहीं लगा सकते। अच्छा, आपने इंट्रो में कहा कि हमारे रेट्स बहुत रीजनेबल हैं। जी जी, कम रेट्स पे आप देते हैं। अभी आप कह रहे हैं कि आप लोग जो चीज़ें परचेज़ करते हैं वो क्वालिटी वाली उठाते हैं। बिल्कुल ऐसी है। जब आप कॉस्टली चीज़ें उठाते हैं तो फिर आगे सस्ता कैसे देते हैं? हम मार्जिन कम रखते हैं अपना। अब आप ये कहने की बात नहीं है, अभी जब विज़िट करेंगे तो आप एक एक आइटम की आप क्वालिटी चेक कीजिएगा, उसका ब्रांड चेक कीजिएगा, तो आपको अंदाज़ा होगा कि हम सिर्फ बातें नहीं कर रहे, वाकई हम ब्रांड लगा के देते हैं। मतलब जो अच्छे ब्रांड, हर चीज़ में जो क्वालिटी है ना, आपको कोई लो क्वालिटी चीज़ हमारे कमर्शियल प्लाजे पे लगी नज़र नहीं आ सकती। ये हमारा दावा है, और आप चाहें तो इस दावे को गलत साबित करने की कोशिश भी कर सकते हैं। और बाकी रेट्स तो प्राइस लिस्ट आपके सामने है, और आप खुद देख सकते हैं, चीज़ें आप खुद देख लीजिएगा कि हम किस तरह क्वालिटी की लगा रहे हैं, और रेट्स आप खुद देख लें तो आप खुद इस चीज़ को एडमिट करेंगे कि वाकई गिलानी स्टेट इन रेट्स में जो चीज़ें लगा के दे रहा है वो कोई भी नहीं दे सकता। अच्छा, अभी आपने बताया कि हरमैन सेंटर जी जी विजिट भी करवाएंगे। जी जी, उसका ओपनिंग रेट कितना था और अभी किस पे ट्रेडिंग होगी? देखें ओपनिंग रेट तो देखें मार्केट में तो इस वक्त 15-16 हज़ार 2000 जो है वो 15-16 हज़ार या 20 हज़ार तक भी बातें जा रही हैं। तो हमारा इस वक्त तकरीबन 10,000 पर स्क्वायर फीट में हम आपको फ्लैट्स दे रहे हैं, ठीक है। तो मार्केट फ्लक्चुएशन भी आपको पता है काफ़ी ज़्यादा है, उसके बावजूद 10,000 स्क्वायर फीट में आप यहाँ मार्केट में ये क्वालिटी कहीं भी आपको नहीं मिलेगी। अच्छा, तो आप लोग रेंट ऑफर करते हैं? नहीं, हम रेंट ऑफर, हम क्वालिटी ऑफ़र करते हैं। बाई बैक पॉलिसी है आपकी? हमारी कोई पॉलिसी नहीं है। हमारे पास जो बंदा आता है उसे ये कहते हैं कि जी आप चीज़ देखें, आपको पसंद है, आप समझते हैं क्वालिटी वाली, तो आप परचेज़ करें, वरना हम आपको कोई कहते हैं ना कि सब्ज़ बाग दिखाने की कोशिश नहीं करेंगे आपको। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो क्वालिटी इतनी अच्छी होती है कि हमसे लोग ना बाय बैक का पूछते हैं, ना लोग हमसे रेंट का पूछते हैं। लोग हमसे कहते हैं आप हमें चीज़ हमें दे दें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अल रमैन सेंटर में जितना हमने अभी तक काम किया है, हमारे पास हमारा जितना प्लाजा है फुली ऑक्यूपाइड, अल्हम्दुलिल्लाह फुली ऑक्यूपाइड। हमारे पास कोई चीज़ स्पेयर नहीं पड़ी हुई, या तो चीज़ें हमारी रेंट आउट हुई या सेल आउट हुई, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये क्वालिटी की वजह से है। हमने कोई इंसेंटिव नहीं दिया किसी को, हमने कोई बाई बैक पॉलिसी नहीं रखी हुई, हमने कोई रेंट की पॉलिसी नहीं रखी हुई। लोग अल्हम्दुलिल्लाह हमसे चीज़ें परचेज़ करते हैं, और इंतज़ार करना पड़ जाए तो इंतज़ार भी करते हैं। क्यों? उन्हें एक बात का पता है कि जो चीज़ हम उनको डिलीवर करेंगे मार्केट में शायद ही कोई डिलीवर कर सके उनको। अच्छा, देखिए बहुत सारे क्लाइंट होते हैं। जी जी, अभी जिसने बुकिंग करवाई है, बाद में आपने जो प्रोजेक्ट एंड पे आपने जो डिलीवर की है वो उसे पसंद ना आए, जी ऐसे बाई बैक भी नहीं कर रहे। अच्छा, ठीक है, तो वो कैसे यहाँ से एग्जिट होगा? एग्जैक्टली ऐसे ही है। देखें, एक तो हमारे जो बाकी प्रोजेक्ट्स हैं जो पहले वाले हैं ना, तो हम उसको एग्जांपल दिखाते हैं कि आप ये देख लें, आपको कैसा लग रहा है। जो चीज़ें हमारी फिनिश हैं उनको वो दिखाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज तक 15-20 साल में तो कभी ऐसे नहीं हुआ कि शायद हमें किसी बंदे ने कहा हो जी ये चीज़ आपकी ठीक नहीं है, वापस ले लें आप। हमारे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह जो बंदा कुछ चीज़ लेता है तो वो 2-4 और लेने के लिए आता है बाद में, जब नज़र आती है ना। अब हमने अभी जो अपना 3rd फ्लोर फिनिश किया, 2nd फ्लोर फिनिश किया, जिसके विजिट भी कराएंगे भी आपको, तो हमने जिस डिज़ाइन पे जिस रेट्स पे लोगों को चीज़ें दी थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ें इस वक्त डबल रेट पे हैं, डबल रेट पे सेल हो रही हैं। और जो क्वालिटी हमने इनसे कमिट की थी उससे कहीं आगे की क्वालिटी हमने लगा दी। हमारे तो क्लाइंट स्पीचलेस हैं इस वक्त कि यार हमने तो सोचा भी नहीं था ये कुछ बना के देंगे आप हमें। आपकी पॉलिसीज हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नज़र आ रही है। सपोज अभी किसी ने बुकिंग करवा दी, जी जी, किसी भी वजह से अब वो इसे कंटिन्यू नहीं कर सकता, ऐसे ही है वो तो अब उसे क्या उसके कैसे अकोमोडेट करें? देखें, हम ऑन कैमरा या कह सकते हैं कि एज अ कमिटमेंट हम कोई बाय बैक पॉलिसी नहीं है, लेकिन हम जहाँ अपने क्लाइंट के साथ खड़े होते हैं बाकी कोई खड़ा नहीं होता। ये भी हमारा खासा है। हम कमिट नहीं करते कि हम आपसे वापस लेंगे, लेकिन ऐसे कभी नहीं हुआ कि हमारा कोई क्लाइंट हमारे पास कोई परेशानी लेके आया और हमने उसको अकोमोडेट ना किया हो। सर, हम कैसे कह सकते हैं कि हमारा जो इन्वेस्ट कर रहा है हमारा जो क्लाइंट यहाँ पे कैसे सिक्योर है? वो इसलिए सिक्योर है कि जो सर्विसेज और जो क्वालिटी हम दे रहे हैं ना वो मैचलेस है अल्हम्दुलिल्लाह। फ़िलहाल इस छोटी सी मार्केट में, बाहर तो बड़ी बड़ी चीज़ें मिल जाती हैं, इस पिंडी इस्लामाबाद की मार्केट में अल्हम्दुलिल्लाह वो जब कोई चीज़ हमारे पास लेता है बंदा,
तो वो ये फ़ख्र महसूस करता है कि मैंने कोई अच्छी चीज़ ली है, तो वो तो नौबत ही नहीं आती बाय बैक वाली। तो एमिनिटीज़ फैसिलिटीज़ क्या ऑफर करते हैं आप? आपके जो फ्लैट्स हैं वो फर्निश्ड या अनफर्निश्ड? देखें, अगर कोई डिमांड करते हैं हमसे कि ये फर्निश करके दें तो हम फर्निश करके भी दे देते हैं, और कोई डिमांड करता है जी आप हमें वेकेंट दे दें, खाली दे दें, तो हम उनको विदाउट फर्निश हम उनको दे देते हैं। तो ज़्यादा लोग हमसे कुछ लोग फर्निश भी हमसे लिए हैं, उनको फर्निश करके भी दिए हैं। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह इंटीरियर डिज़ाइनर हैं, बहुत अच्छी लेवल की उनकी डिज़ाइनिंग है जो आपको नज़र भी आएगी। तो हमें दोनों सूरतों में कोई इशू नहीं है, किसी को फर्निश चाहिए वो भी हम दे देते हैं, अनफर्निश चाहिए वो भी हम दे देते हैं। अच्छा, तो आप लोग प्रॉपर्टी मर्ज करते हैं? देखें, सेटलमेंट्स ये तो चीज़ें होती हैं, कोई अच्छी सेटलमेंट अगर लगे जो हमारे प्रॉफिट में भी हो और हम समझते हैं कि अगला क्लाइंट भी हमारा सेटिस्फाई है, तो ये चीज़ें तो ज़ाहिर बात है ऑन टेबल देखी जा सकती हैं, इसमें इशू नहीं होता। अच्छा सर, जो ओवरसीज़ हैं उनका एक जनरल क्वेश्चन होता है हमसे कि हम 1 करोड़ रुपये इन्वेस्ट करते हैं। जी जी, आप हमें बताएं ऑन एवरेज 1 साल के बाद हमें कितना प्रॉफिट होगा? देखें ये एक बड़ा अच्छा, हम कभी भी अपने क्लाइंट को ये नहीं कहते कि जी आप हमारे पास इन्वेस्ट करें आपको इतना प्रॉफिट होगा, बिकॉज़ मार्केट की गारंटी कोई भी नहीं दे सकता। मार्केट आज बहुत अच्छी चल रही है तो शायद हफ्ते बाद बैठ जाए। देखें, बिज़नेस होता ही वो है जिसमें नुकसान हो और फ़ायदा भी हो। तो जिस बिज़नेस में आपको गारंटी दी जाए कि इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है, मेरे ख्याल में थोड़ी डाउटफुल बात हो जाती है। हम अपने क्लाइंट को कभी नहीं कहते इन्वेस्ट करें आपको फ़ायदा ही होगा, हम उनको सर्कमस्टांसेस बताते हैं कि जी ये चीज़ है, ये आपको इसकी क्वालिटी चेक करें, आप इसके वेयर अबाउट्स देखें, ये चीज़ कैसी है, ये कहाँ पे है, इसकी लोकेशन कैसी है, इसकी कम्युनिटी कैसी है, आप इन चीज़ों को देखें। इसके बाद आप अगर समझते हैं कि आपको प्रॉफिटेबल है तो आप ले लें। तो ज़ाहिर बात है आज जो जिसके पास पैसा है, इन्वेस्टमेंट जो कर रहा है वो इतना समझदार अक्लमंद तो होता है कि जिस तरह फैसल टाउन में बैठे हैं हम, फैसल टाउन इंटरचेंज के ऊपर मौजूद एक सोसाइटी है कि लोग तो इंतज़ार में रहते हैं कि हमारी सोसाइटी का इंटरचेंज बनेगा, लेकिन फैसल टाउन बना ही ऐसी जगह है जहाँ इंटरचेंज पहले से बना हुआ है। यहाँ से आप निकलें मोटर पे सफ़र करें लाहौर, गेट से मेरे ख्याल में 100 मीटर के ऊपर इंटरचेंज है आपका जहाँ से आप आए हैं। यहाँ से निकले आपने पेशावर जाना है तो भी मोटरवे, यहाँ से आप निकले आपने जाना है नारायण गगन एबटाबाद तो भी मोटरवे है, यहाँ से अपने इस्लामाबाद जाना है, साथ ही कश्मीर हाईवे चढ़ जाएँ, एयरपोर्ट जाना है तो यहाँ से आपकी 15 मिनट की मुसाफत पे एयरपोर्ट है, रेलवे स्टेशन यहाँ से 7 किलोमीटर पे है। तो हम यहाँ पे एक सी पैक अकला इंटरचेंज यहाँ साथ ही है। तो हम एक ऐसे जंक्शन पे बैठे हुए हैं जो शायद फ्यूचर का रियल स्टेट का ना कहते हैं कि हार्ट होगा। ये जगह एक जंक्शन है जहाँ से आप हर जगह को अप्रोच कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह फैसल टाउन एक ऐसी जगह बना हुआ है कि इस तरह की लोकेशन शायद ही पिंडी इस्लामाबाद में किसी सोसाइटी के पास हो। फिर उस सोसाइटी के अंदर आप गेट से अंदर आएँ तो फ्रंट पे जितना बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह जो कमर्शियल आपको नज़र आ रहा है गिलानी स्टेट का है, जिसमें फैसल स्क्वायर आ गया, लर्मैन सेंटर आ गया, ये गिलानी स्टेट के प्रोजेक्ट हैं। तो इतनी अच्छी सोसाइटी के अंदर गेट से आते साथ फ्रंट पे पहला कमर्शियल आपको गिलानी स्टेट का मिले, और उसकी जो कंस्ट्रक्शन जो आप वीडियोस में भी देखेंगे या विज़िट भी करेंगे, तो तीनों चीज़ें जब आपस में इकट्ठी होती हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे क्लाइंट के पास सोचने की गुंजाइश नहीं बचती। आपने फैसल टाउन की बात की, फैसल टाउन ने अभी इंट्रोड्यूस करवाया था ब्लॉक डी जो टोटली फ्लॉप हो गया। उसमें जो बुकिंग हुई थी वो 65 पे पहुँच बदला था या 60+ भी हम कह सकते हैं, अब वो माइनस में जा रहे हैं। तो आप क्या नहीं, फैसल टाउन नहीं, फैसल टाउन में अभी तक कोई ब्लॉग नहीं लॉन्च हुआ, वो फैसल हिल्स में लॉन्च हुआ था। ठीक है, और देखें फैसल हिल्स एक बड़ी मार्केट है और ये फ्लक्चुएशंस आती रहती हैं। ये मेरे ख्याल में कोई भी ऐसी लॉन्चिंग नहीं होती जो माइनस में ना जाए। पहले चीज़ें माइनस में जाती हैं और फिर जब प्लस में जाती हैं तो हमने अच्छे तरीके से याद है कि हमने 4.35 की फ़ाइल को 11-12 लाख प्रॉफिट पे जाते देखा है मार्केट में, और वो 4.35 की फ़ाइल माइनस पे भी गई थी। तो ये तो मार्केट के अंदर जो एक डाउनफॉल आता है ये मार्केट की एनर्जी होती है। मार्केट डाउनफॉल आती है तो ये एक इसका कहते हैं री जंप होता है इस मार्केट का। तो ये एक कहते हैं कि अगर जिस मार्केट में तो हम खुशकिस्मती है हमारी कि हमें हर दफ़ा एक नया जंप मिल जाता है मार्केट में। जब 4 महीने 6 महीने मार्केट चलती है फिर 2-3 महीने मार्केट बैठ जाती है तो प्राइसेस क्या होती हैं वापस अपनी जगह पे आके तो फिर दोबारा नया जंप ले लेती हैं। तो फिर ये मार्केट चलती रहती है और ये जितने लोग हैं मार्केट में काम करने वाले सबका रोज़गार चलता रहता है। लेकिन अगर मार्केट एक ही पेस पे चलती रहे, एक ही रेट पे चलती रहे, तो फिर तो मेरे ख्याल में 1.5 साल बाद तो सारे चुप करके बैठ जाएंगे कि किसी के अप्रोच में कोई चीज़ नहीं रहेगी। तो ये नेचुरल डाउनफॉल होता है और यही मार्केट की जान होती है। लोग सोचते हैं कि मार्केट की तेज़ी जो है वो अच्छी होती है। मेरे ख्याल में टेक्निकली
जिस मार्केट में डाउनफॉल आता है वो सबसे अच्छी मार्केट होती है कि उसमें आप देर तक काम कर सकते हैं। अब फैसल हिल्स है, इसमें स्टार्ट में जंप आया, फिर नीचे गई, फिर जंप आया, फिर नीचे गई, फिर जंप, तो उसमें जितना फैसल हिल्स में लोगों ने बिज़नेस किया शायद ही आसपास की सोसाइटीज़ में लोगों ने बिज़नेस किया हो। सही। अच्छा, ये जो हरमैन सेंटर है, इसके पेमेंट प्लान में पहले 8,000 पर स्क्वायर था, अब 10,000 है। जी ऐसे ही है। ये जो अभी करंट रेट है 10,000, ये जो टैक्स इम्प्लीमेंट हुए उसके बाद का पेमेंट प्लान है या नहीं, ये इससे पहले का है। तो उसको हम देखेंगे, अगर हम अपनी जो कॉस्ट है जो भी हमें पड़ रही है उसको देखेंगे, अगर हम मैनेज कर सकें 10,000 में मैनेज करेंगे, नहीं तो हल्का इसको थोड़ा बहुत हमारी प्राइसेस हमने देखी ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होती। अगर हम इसको 11,000 कर दें या 12,000 कर दें फिर भी मार्केट से कम रेट है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा वो इशू नहीं है हमें। लेकिन फिर भी हम ये चाहते हैं कि चूँकि गिलानी स्टेट का अल्हम्दुलिल्लाह 15-20 साल का मार्केट के साथ एक ताल्लुक़ है, तो हम जहाँ अपने प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं वहाँ अपने इन्वेस्टर्स और अपने क्लाइंट्स के बारे में सोचते हैं कि उनको भी प्रॉब्लम कम हो। तो हमारे रेट्स अल्हम्दुलिल्लाह इसीलिए बाकियों से कम है कि हम मार्जिन जो है ना प्रॉफिट का बहुत कम रखते हैं। और यू वुडंट बिलीव कि हमने काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी भी सेल की जो शायद हमने कॉस्ट से भी नीचे की सेल की, लेकिन हम अपनी कमिटमेंट को जो है वो उसको बिल्कुल भी कभी उसके साथ हमेशा विद स्टैंड करते हैं हमेशा, और कभी अपनी कमिटमेंट हम ख़राब नहीं करते कभी भी। सही। अच्छा, लास्ट में सर हमारे व्यूअर्स को कोई मैसेज देना चाहेंगे? व्यूअर्स के लिए यही मैसेज है कि जी आप जब भी कहीं इन्वेस्टमेंट करें तो लालच मत करें, और वर्किंग करें, तसल्ली करें। प्रोजेक्ट कैसा है उसको देखें, प्रोजेक्ट बनाने वाला कौन है उसको देखें, दोनों का जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जो रियल एस्टेट कंपनी है, जो लोग हैं उनका बैकग्राउंड देखें। और अक्सर लोग जो होता है ना कि ख्वाब लोगों को जो है ना वो परेशान कर देते हैं। लोग देखते हैं ख्वाब, थोड़े से पैसे इन्वेस्ट करके मैं लाख रुपए लगाऊंगा तो मुझे 10 लाख बच जाएगा, ये इतना आसानी से नहीं होता, ठीक है। तो आप यह अक्सर मार्केट में ही होता है कि जी 10 लाख का प्लॉट आ गया जी, और 10 लाख का प्लॉट, अब ये तो सोचें जो 10 लाख का प्लॉट आपको दे रहा है वो इसमें गैस कैसे देगा, इसमें बिजली कैसे देगा, इसमें रोड कैसे बनाएगा, इसमें सीवरेज कैसे देगा, इसमें कोई सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड करेगा, इसमें आपको पार्क कैसे मिलेगा। तो ये जितनी आपको कम इन्वेस्टमेंट की चीज़ें मिलती हैं ना बहुत सस्ती मार्केट में, तो उनका पीछे ट्रैक रिकॉर्ड भी कोई नहीं होता। अगर फॉर एग्जांपल एक बंदा कोई नई सोसाइटी या नया कमर्शियल आ रहा है, खाली नक्शा है और है भी बहुत सस्ता, तो आपको एटलीस्ट इतना सोचना चाहिए कि इतना सस्ता भी है और इनका ट्रैक रिकॉर्ड भी कोई नहीं है, तो हम फिर क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो कोशिश करें हमेशा इन्वेस्टमेंट करते वक्त एक तो थोड़ा सा एनालिसिस कर लिया करें कि जिस प्राइस में चीज़ बंदा कमिट कर रहा है उस प्राइस में मैं दे भी सकेगा कि नहीं। पहली बात तो ये देखें। फिर ये देखें कि जो बनाने वाले हैं इन्होंने पहले क्या किया किसी के साथ, वो भी देखें। तो लालच मत करें। जो कहते हैं ना कि मार्केट में इस वक्त आप बेहतर समझते हैं, काफ़ी सारी सोसाइटीज़ ऐसी हैं जिनके बारे में तो समझ ही नहीं आती कि जितने पैसे में वो प्लॉट्स दे रहे हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आती उन्होंने उस प्राइस में ज़मीन कैसे परचेज़ की होगी। तो ये थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए कि लोग जब लालच कर जाते हैं तो ऐसे सोसाइटीज़ को या ऐसे बिल्डर्स को एनर्जी मिलती है, वो नक्शा बनाते हैं, चीज़ भेज देते हैं, बाद में गायब हो जाते हैं। ग्रे स्ट्रक्चर की लोग हमारे पास फाइल लेके आते हैं, ग्रे स्ट्रक्चर बना होता है प्लाजे का कि सर हमारे पास दुकान है, हालांकि दुकान तो होती नहीं है, वो तो खाली ग्रे स्ट्रक्चर होता है, सर मैंने दुकान ली थी तो ये बेचते हैं। तो मार्केट में थोड़ी सी वर्किंग करें, अच्छे लोग काम करने वाले अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट में बैठे हैं, और अच्छे लोगों के साथ बिज़नेस करें जिनका अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। तो बाकी नफ़ा नुकसान तो अल्लाह के हाथ में। सर थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू।